एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहा करता था। उसके सुनील और रमेश नामक दो बच्चे थे जो हमेशा लड़ते झगड़े रहते थे। उनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसकी पत्नी और वह परेशान होते थे। ऐसे ही थोड़े साल बीती तो और वे दोनों बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटे। और रमेश ने कहा कि पिताजी, मैं भी फूड मैनेजमेंट का कोर्स करके आया हूं, तो मैं अपना व्यापार करना चाहता हूं। तभी सुरेश ने कहा कि पिताजी, मैं भी फूड मैनेजमेंट का कोर्स करके आया हूं, तो मैं भी व्यापार करूंगा। तभी उसके मन ने कहा कि हाँ, तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तुम अलग अलग व्यापार क्यों करना चाहते हो? तुम तो एक साथ भी कर सकते हो। तभी रमेश ने कहा, मैं इसके साथ व्यापार नहीं करूंगा, मैं तो अपना अलग ही व्यापार करूंगा। सुरेश ने कहा कि मैं भी तेरे साथ व्यापार नहीं करूंगा, मैं भी अपना एक अलग ही व्यापार करूंगा, आपस में लड़ते हैं। तब भी उसके पिता ने कहा, अरे रुको रुको भाई, भी कभी आपस में लड़ते हैं क्या? पिताजी ने पूछा कि बेटा, तुम क्या व्यापार करना चाहते हो? तभी रमेश ने कहा, पिताजी, मैं मैगी की दुकान खोलना चाहता हूं। सुरेश ने कहा, तू क्या मैगी की दुकान खोलेगा? मैं पिज्जा की दुकान खोलूंगा और लोगों को अच्छा पिज्जा बनाकर खिलाऊंगा कि लोग मेरी ही दुकान पर आएंगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के सामने ही दुकान खोली। रमेश की बेटी की तारीफ करते हुए एक आदमी ने कहा, भाई क्या मैगी बनाई है, इसे स्वादिष्ट मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। बात को सुनकर रमेश सुरेश की ओर बहुत ही गर्व से देखा। दूसरे ने कहा कि यह पिज्जा कितना स्वादिष्ट है, इसमें तो मजा ही आ गया, ऐसा पिज्जा डोमिनोज मैंने आज तक नहीं देखा। और सुरेश रमेश की ओर गर्व से देखा। वहां पर भी वे दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कभी कभी लोग उनको छुड़ा भी देते हैं और देखते ही देखते दोनों के माता पिता थोड़े दिन खराब ही गुजर जाते हैं। एक लड़का मैगी वाले के पास बोला, भैया, तुम यहां एक दिन में मैगी के कितने कमा लेते हो? मेरा मतलब है, एक दिन में कितना रुपया निकाल लेते हो? तभी रमेश कहता है कि भाई, मैं एक दिन में 4000 की सेल कर लेता हूं, यानी काम लेता हूं। लड़के से कहा कि तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? लड़के ने कहा, भैया मेरा नाम सचिन है और मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में फूड सप्लाई करता हूं, इसलिए आज से मैं आपका सारा मैगी खरीद लूंगा। रमेश ने कहा कि सच में तुम मेरा सारा मैगी खरीद लोगे? टैब सचिन ने कहा, हन हन, मैं तुम्हारी साड़ी महंगी खरीद लूंगा, बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? तो रमेश ने कहा कि तुम रोज मेरा मैं भी खरीदोगे तो मैं तुम्हें RS 500 का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। और यही बात उसने सुरेश के सामने दोहराई। तभी सुरेश ने कहा कि तुम मेरा सारा पिज्जा खरीद लोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें RS 500 का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। सचिन ने रोज यूएन डोनन से पिज्जा और मैगी खरीदी ली थी। रमेश और सुरेश अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए रोज जाते थे। तभी उन्हें देखा है कि बच्चे स्कूल में कुछ खा रहे थे। रमेश ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा, हां तुम क्या खा रहे हो? तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं यहां पिज्जा मैगी खा रही हूं, ऐसा पिज्जा मैगी मैंने आज तक नहीं खाई है। मैं अपने बेटे से कहा, बेटा ये तुम क्या खा रहे हो? आए दिन ये क्या खाते रहते हो? लाओ मुझे दो, मैं देखता हूं ये क्या है। तभी सुरेश रमेश से कहते हैं, भैया हां, तो मेरे बने हुए पिज्जा के जैसा ही लग रहा है। और रमेश ने सुरेश का, भैया हां, तो मेरे बने हुए मैगी की तरह ही लग रही है। वहां पर सचिन पिज्जा बनाने की लगकर बेच रहा था। तभी दोनों वहां सचिन के पास पहुंच गए और कहा, आपने तो हमें कहा था कि मैं ये मैगी और पिज्जा किसी फूड सप्लायर को बेचूंगा, हमारे से कम पैसों में खरीद कर यहां ज्यादा में बेच रहे हो, चोर कहीं के। तभी वह सचिन को पिटने लगते हैं, पर एक बूढ़ा आदमी आकार कहता है, बेटा उसे छोड़ो, वह मेरा बेटा है, हम नाटक कर रहे थे, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम दोनों मिलकर नहीं रह रहे। इस बात को वह मुझे कहकर हमेशा दुखी रहता था, इसलिए आज से ही तुम मिलकर रहो और इसीलिए तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने सचिन से माफी मांगकर उसे बुढ़े आदमी को नमस्कार करके घर पर चले गए तथा उन दोनों ने मिलकर अपने मैगी पिज्जा की एक नई दुकान खोली और वह बहुत ही खुश रहने लगे।